हाय गाइज, वेलकम टू आरसी क्लासेस। आज जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो CHSL एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट है जो कि आज ही हुआ है। उसका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चन की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट है, ना ज़्यादा नहीं ज़्यादा उसका जो है डिफ़िकल्टी लेवल है, ना ही ईजी लेवल है, मॉडरेट कह सकते हो क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ, उसमें भी खासकर करंट की बात करूँ तो वो अभी के नहीं आ रहे हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन सेटअप हुआ है वो मार्च में ही हुआ था, वही सेटअप अभी भी क्वेश्चन का सेट क्या हुआ ये अभी भी रिलीज कर रहा है TCS। यहाँ से अलग से कोई नया क्वेश्चन सेट नहीं किया है। तो जो मार्च से पहले जो करंट अफेयर था, इट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर टू मार्च वही क्वेश्चन पेपर वही से करंट अफेयर्स आ रहा है। तो वहाँ पे ध्यान रखना। और मैं अगर बात करूँ तो जीके जीएस की, तो वहाँ पे कोई खास नहीं है, प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पूछा कि कावड़ताल झील कहाँ पे स्थित है। उसके बाद है बिहू उत्सव, डांस फॉर्म्स है बिहू। बिहू तो कितना बार पूछ लिया है SSC ने, प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछा है। उसके बाद है AIF का प्रथम उप महासचिव कौन बने थे। यहाँ से फिर आपको ये हेडक्वार्टर्स भी पूछा है, बैंकों का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। उसके बाद पूछा है कि बिहू तो पूछ रहे हो, मिट्टी के कौन सी परत में पोषक तत्व होते हैं, ये भी क्वेश्चन एक आया है, पोषक तत्व होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं अगर रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग का कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, सीरीज क्वेश्चन उसमें जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, बाद बाकी सब ठीक ठाक है। और मैं इंग्लिश तो ठीक ही है, इंग्लिश पूरा प्रीवियस ईयर आए। कोई दो चार वर्ड है जो कि एक नया है, नहीं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड और सब्स्टिट्यूट एंड इडियम्स, फ्रेजेज जितना भी है सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं। हाँ, अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में भी ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, बस वही है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कोई क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ डायग्राम की, जो DI क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन दे दिया बार ग्राफ की, जो कि वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो उसको देख लेना। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, 22-23 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन को देख लो कैसा कैसा क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल जिसमें AD परपेंडिकुलर है। अब ये B है, ये B, ये C, ये D एंड ये A है। यहाँ पे ये 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है VD, एंड AD जो है 8.4 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि DC कितना, BC कितना होगा, BC कितना होगा। तो इसका तो फॉर्मूला जो होता है वो तो पता ही होगा, क्या, AD² इज इक्वल टू BD इंटू DC। अब AD कितना है, 8.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD कितना है, 4.8 इंटू DC कितना है, DC मुझे पता नहीं है। अब देखो यहाँ से इसे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 8 पॉइंट, एक मिनट, 8.4 इंटू 8.4 इज इक्वल टू 4.8 इंटू DC। अब ये कितना होगा, 12 4 जा 12 7 जा। तो यहाँ से DC कितना हो जाएगा, DC होगा आपका ये 14.7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर में। तो ये हमारा DC जो आ गया वो कितना आ गया, 14.7 सेंटीमीटर। तो मुझसे पूछ रहा है कि BC इज इक्वल टू व्हाट। तो BC कितना है, 4.8 प्लस 14.7 इज इक्वल टू 19.5। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगली क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो है, यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है।
फॉर्मूला ये है, एक मिनट, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाट। तो क्या था, ये तो फॉर्मूला ही होता है ना, एक्स स्क्वायर x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये तो फॉर्मूला ही होता है, यही डायरेक्ट था। उसके बाद एक क्वेश्चन अलजेब्रा की ये है कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब 27, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट। कितना इजी क्वेश्चन पूछे। यहाँ से अगर x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 27 है तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब मुझे क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो है आपका, हाँ, अलजेब्रा की एक और क्वेश्चन है कि a प्लस b इज इक्वल टू p एंड ab इज इक्वल टू pq है, देन a4 प्लस b4 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हो क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये होता है a4 प्लस b4 का फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मुझे कितना दिया हुआ है 4 दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि पी स्क्वायर माइनस 2p क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना है -2, ए बी कितना है पी क्यू है, तो ए बी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकलेगा, तो p4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4p क्यू माइनस ये, तो ये इसमें चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा p4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4p क्यू। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेशियो का क्वेश्चन, जो कि क्या है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो a/b दिया है 11:7, सॉरी ये 7 है, एंड b/c जो दिया हुआ है वो है 4:19। देन पूछ रहा है कि a/b/c क्या होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट b को कॉमन लगा लो, b यहाँ पे b कितने 7 है, यहाँ पे 4 है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना को 28। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 7 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 11 है, 11 4 जा 44 एंड 7 4 जा 28 और c कितना है यहाँ पे 19 है, 94 ये 19 7 जा 97 जा 133, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि cos थीटा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी और बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का एक ये तो देखने से पता चलता है कि क्या है, ये एक ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल की एक ट्रिपलेट है। जो ट्रिपलेट क्या होते हैं, तो 1 माइनस पी स्क्वायर 2p एंड 1 प्लस पी स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे p की जगह क्या कर दिया है 2 कर दिया है, p की जगह सॉरी x कर दिया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 4x है, तो यहाँ पे 2x है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर है 2p। हाँ अब यहाँ पे देखो ये cos थीटा बराबर 4x बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं b बाई एच। तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये होगा ना। अब साइन थीटा कह रहे थे, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच। तो p बाई एच क्या होता है, p कितना है हमारा 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक कोई बुक है वो 1170 में जो बेचने पर हानि परसेंटेज जो होता है वो 22% प्रॉफिट के बराबर है। मतलब अगर कोई वस्तु है उससे 1170 रुपये में बेचने पे जो भी लॉस परसेंटेज होता है वो 22% पर बेचने के 22% प्रॉफिट पर बेचने के इक्वल है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, कितना में बेचे 1170 11/70 बाय, अब कितना 22% प्रॉफिट पर बेचने के बराबर है। यहाँ पे एक्चुअल कितना होगा 78 इंटू 100। अब यहाँ से देखो ये 13 9 जा 13 6 जा, ये कितना होगा 6 15 जा, इसका सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 1500। एंड अब ये बेचा कितना में 450 में। तो कह रहा है कि हाँ इसमें ये भी कैलकुलेटेड है कि अगर उससे 1450 में बेचने पर उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। अब देखो यहाँ से ये हमारा हो गया एसपी। अगर कोई भी सामान की सीपी 1500 है और एसपी जो है 1450 है, देन यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ 50, किस पे हुआ तो सीपी पे। तो कितना हो जाएगा डिक्रीज, लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा यहाँ पे 50/1500 इंटू 100 चला गया। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3.33% क्या हुआ यहाँ पे लॉस। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बार क्वेश्चन ये आया है। हाँ उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है सर्कल का। क्वेश्चन ये है कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, उसकी जो डायमीटर है वो है 28 सेंटीमीटर। इफ डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर देन रेडियस क्या होगा 14 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है कि ये एक पिज्जे के बारे में दिया था कि पिज्जा है उसमें उसके डायमीटर कितने 28 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर का एक यो त्रिकोण खा लेते कोई, तो ये भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर। अब देखो तेरे कहते हैं बचा हो कितना होगा टोटल। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, अगर 7 होता है तो कितना होता है 44। आप डायरेक्ट निकाल ही लो, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr। यहाँ में लिख 2 इंटू 22/7 इंटू 14 7 2 जा, यहाँ से कितना आ गया ये 88। अब 88 का कितना भाग है तो 3/4 है, क्योंकि बचा कितना तो 1/4 तो खा गया, तो बचा कितना 3/4। 3/4 कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 66। एंड यहाँ पे कितना बचा था 28, ये 14 एक ये 14 प्लस ये 14 28, तो 66 प्लस 28 कितना हो गया 94। ये क्वेश्चन था सर्कल का। इसके अलावा भी क्वेश्चन है एक टाइम एंड वर्क का बहुत इजी क्वेश्चन आया है, पाइप एंड सिस्टम का, सॉरी पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आया है कि एक जो है
एक पाइप एक टैंकी को कितने देर में भरते हैं, वो ए जो है 6 मिनट में भरते हैं, और बी जो है वो 10 मिनट में खाली करता है। तो कह रहा है कि कितनी देर में भरेगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ये 5 और ये खाली करता है, तो ये कितना है -3। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 5 - 3 2, टोटल कितना है 30/2, 15 मिनट आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, वो है एसआई और सीआई का, सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन आया था, सीआई नहीं पूछा है इसमें, और सॉरी सीआई भी है, एसआई और सीआई दोनों का मिक्स करके पूछा है। क्वेश्चन ये है कि 7,000 पे 8% की दर से 2 ईयर की एसआई एंड 10,000 की 8% की दर से 2 ईयर की सीआई जो होगा, टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। इस दोनों की टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि 7,000 है 8% से की दर से 2 ईयर, तो कितना होगा 7,000 इंटू 8 इंटू 2/100, चला गया, कितना बचा ये 8 to 16, 7 जा 1120, इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 10,000 के 8% की दर से 2 ईयर की सीआई। अब 8% की दर से कह रहे हैं 2 ईयर की सीआई, तो कितना होगा 8 + 8 इंटू 8/100, 16.64, ये होगा परसेंटेज 2 ईयर की सीआई। कितने पे है, तो ये 10,000 का है, 16.64%, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1664। अब क्या टोटल सम, तो दोनों इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट ये आ गया और पहला वाला कौन था वो 1120, दोनों का ऐड करके लिख देना, कितना हो गया यहाँ पे दोनों 2784, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन सर्कल का और आया है, इसमें जो इस शिफ्ट में सर्कल, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, एडवांस पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल की रेडियस जो है 6.5 एंड 9.3 सेंटीमीटर है, कितने 6.5 एंड 9.3 है। तो डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस कह रहे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 2πr2 - r1, 2π 9.3 - 6.5, 2π 9.3 - 6.5, यहाँ से कितना आ जाएगा 2π इंटू 2.8। अब मुझे पता है कि 2π इंटू 7 इंटू 0.4, इसको लिख सकता हूँ, और 2π7 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 14 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 14 होता है 2π7 का वैल्यू 44 एंड 0.4 मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में है तो मीटर में। उसके बाद जो है क्वेश्चन एक और क्वेश्चन रेशियो का है, वो भी देख लो। रेशियो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A is to B is equal to 5.6,
5:7 है। B/C जो है 4:7। इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 20, देन 2B प्लस 3C माइनस 5A इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले A B C दिया होगा तो इसको बैलेंस कर ले, तो यहाँ पे A B C क्या हो जाएगा, A/B/C क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 है, ऊपर वाले को 4 से, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 जा 20, 28 एंड 14 है। अब यहाँ से देखो ये टोटल कितना 20 है, यहाँ पे ये टोटल कितना हो गया 97। तो 97 का वैल्यू कितना है 20 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से 2B, तो 2B यहाँ पे कितना हो जाएगा, B कितना है 28 है, तो 2B कितना हो जाएगा 56, C कितना है 49 है, तो 3C कितना हो जाएगा, अब 49 3 जा 147 प्लस 5A कह रहा है 20 है, तो सॉरी ये होगा माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A 20 है तो 100 है, तो 5 जा 100। अब ये कितना हो जाएगा 103। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये 103 इंटू 20/97 क्या आंसर हो जाएगा 2 इतना हो जाएगा यहाँ पे 206/27 97 हो जाएगा आंसर इसका। इसके अलावा एक है जो बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 13 एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 9 है। अगर बोट की स्पीड कितना है BOAT, x इज इक्वल टू 13 और स्पीड ऑफ करंट कितना है इज इक्वल टू 9। देन कह रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम में 88 किलोमीटर एंड 1 मिनट, डाउन स्ट्रीम में 88 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम में 22 किलोमीटर चलने पर टोटल जो टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मुझे बोट का स्पीड पता है 13 किलोमीटर है एंड करंट का स्पीड 9 किलोमीटर है। यहाँ में डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, तो 13 प्लस 9 इज इक्वल टू 22 एंड अप स्ट्रीम में तो 13 माइनस 9 4। अब यहाँ से मुझे टाइम निकालना है, तो 20 डाउन स्ट्रीम कितना है 88 है और 22 से डिवाइड करना है, तो 4 1 मिनट बात